गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 14 पढ़ा था। वैदिक एज के बारे में हम लोगों ने समाप्त कर लिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर भी कर लिए, ठीक है। और आज हम लोग वापस फिर चलते हैं थर्ड चैप्टर पे, और थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज, है ना। और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू क्वेश्चन से चलेगा। अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 3, 4, 5 ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स आपको मैंने आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बाद पढ़ाया है, 3, 4, 5। उसके बाद हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया 13 और 14। सिविक्स में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो सिविक्स भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम लोग जो है थर्ड चैप्टर जो है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कंटिन्यू क्वेश्चन से ही करेंगे जब जितना चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अभी तक आफ्टर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर के शुरू करने से पहले कल मैंने जो 14 चैप्टर पढ़ाया था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको पढ़ाया था। बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 1 to 5 क्वेश्चन थे। फर्स्ट था आपका द डैश इज द फर्स्ट वेद, जिसमें मैंने आपको ऋग्वेद लिखवाया था, ऋग्वेद। सेकंड था द स्टूडेंट्स वेर टॉट इन द गुरुकुल। थर्ड था आपका द गॉड ब्रह्मा डैश एंड शिव, तो विष्णु फिल करना था इसमें। फोर्थ था ब्राह्मण्स वेयर द डैश हु परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, तो इसमें प्रीस्ट बनाया गया। लास्ट था आपका फिफ्थ अर्न्स वेयर यूज फॉर, तो अर्न्स वेयर यूज फॉर जो था उसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है फिफ्थ नंबर में, है ना। इसमें आपको भरना है बेरियल्स, ये आपको फिफ्थ नंबर में भरना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, चैप्टर 14 का है ये। 14 चैप्टर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 5 नंबर में आपको वेरिएबल्स भरना है, ठीक है। कंटेनर को काट के जो है कंटेनर था यहाँ पे उसको हटा के वेरिएबल्स आपको भरना है, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लीजिए, कंटेनर की जगह वेरिएबल्स भर दीजिए। आइए हम लोग वापस चलते हैं थर्ड चैप्टर में, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 3 आपका मोशंस ऑफ द अर्थ है। चैप्टर 3 ये आपका मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, ये आपका चैप्टर है। और हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कराया जा चुका है ना, लेकिन एक बार फिर मैं इसको बहुत ही कम समय में ऑब्जेक्टिव को एक बार, ताकि आप इसको मैच कर सके, किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो या आपने कुछ गलत भरा हो तो उसको एक बार मैच कर लें, है ना। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द सन इज ए स्टार इन द सोलर सिस्टम, फर्स्ट का आंसर। सेकंड, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इन अ लीप ईयर दिस मंथ हैज 29 days, February,
फोर्थ है इन दिस कंट्री क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ है हाउ मेनी सोल्स्टिसेस आर एंड इक्विनॉक्सेस आर फाउंड इन अ ईयर, इसमें आपका होगा आंसर 2 ईच, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में डैश इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रोटेशन। सेकंड, द अर्थ टेक्स about 365 days to complete one revolution. थर्ड है एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्सेस द डेज एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल, इक्विनॉक्सेस, ओके। फोर्थ है कंट्रीज ऑफ द डैश हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर है विंटर इन जून। फिफ्थ है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद है द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ट्रू फॉल्स आपको करना है, द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फॉल्स होगा ये। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द अर्थ मूवमेंट्स, ट्रू। द अर्थ टेक्स 46 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, फॉल्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, ट्रू। एंड सॉल्स्टिस इज द डेट ऑन विच मून शाइन्स ओवर ए ट्रॉपिक, फॉल्स। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में a spinning of the earth on its axis is known as rotation. Movement of the earth around the sun is revolution. The part of the day when the sun is rising but is not yet visible is this time is known as dawn. A year which has 366 days, leap year, and the shape of the orbit in which the earth moves around the sun, elliptical. तो ये आपका इस तरह से इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव मैंने फिर से एक बार उसका रिवीजन करा दिया। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन आंसर की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है What do you understand by Earth Day? What do you understand by Earth Day? है ना, Earth Day। One rotation of the earth on its axis is called the one rotation of the earth on its axis is called the daily motion or earth day or the earth day। देखिए यहाँ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द डेली मोशन और द अर्थ डे, ओके। डेली मोशन of the earth or the earth day, ओके। पृथ्वी अपने अर्थ पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, जिससे एक दिन होता है, उसको अर्थ डे कहा जाता है। यानी वन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ और द daily motion of the earth or the earth day, okay। Second question, है what is the circle of illumination? What is the
circle of illumination. The circle which divides the day from night is called the circle of illumination. Circle of illumination. The circle which divides the day from night, day from the night is called the circle of day from the night is called the circle of illumination. Okay? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रोटेशन. जो क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूं अभी, मुझे पता है इस बात का कि आपको इनके आंसर्स पता है ना, क्योंकि आपने पहले भी रोटेशन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको लिख रहा हूँ. व्हाट इज रोटेशन है थर्ड क्वेश्चन. रोटेशन किसे कहते हैं? The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. ओके, कई तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं. रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना. द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. कई प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं. फिलहाल जो है देख लीजिए, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. Fourth question is what is revolution?
movement of the earth around the sun in an elliptical path is called the revolution. The movement of the earth around the sun in an elliptical path is called the revolution. ठीक है, तो ये हो गया आपका रोटेशन और रिवोल्यूशन. इस तरह मैंने बताया रोटेशन को आप कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, रिवोल्यूशन को भी कर सकते हैं कई प्रकार से. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन. ये मैंने यहाँ पे लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन. द एनुअल मूवमेंट of the earth around the sun in an elliptical path is called the revolution. साल में एक चक्कर पूरा करता है ना, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं. सन के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है एक साल में, उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर. व्हाट इज एन ऑर्बिट? An elliptical path on which the earth moves around the sun is called the elliptical path on which the earth moves around the sun is called the orbit. चलिए 6th क्वेश्चन है. व्हाट इज डाउन? व्हाट इज डाउन? Dawn is the part of the day when sun is rising, but it is not yet visible. ठीक है? Dawn is the part of the day when the sun is rising, but it is not yet visible.
हो गया डाउन। Last question is seventh question. What is dusk? It is the time of the day after sunset, but light is not completely faded. It is the time of the day. It is the part of the day after sunset, इसमें फिर से देखते हैं हम लोग व्हाट इज डस्ट को देखते हैं हम लोग। व्हाट इज डस्ट? It is the time towards evening when sun sets in the west, but the daylight is not completely faded. It is a time towards evening when sun sets in the west, but the daylight is not completely faded. This is the time just before darkness. This is the time just before darkness. Before darkness comes. चलिए इसको देखते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। फिफ्थ आपका व्हाट इज एन ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रिकल पाथ ऑन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। सिक्स्थ आपका व्हाट इज डाउन? डाउन इज द पार्ट ऑफ द डे when the sun is
when the sun is rising but it is not yet visible. Seventh आपका what is dusk? It is a time towards evening when sun sets in the west but the daylight is not completely faded. This is a time just before darkness comes. Okay? तो ये हो गया आपका डाउन और डस्क आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस क्लास में। सुबह का समय सूर्योदय का समय होता है ना, जस्ट राइजिंग बट इट इज नॉट एट विजिबल। रात का अंधेरा पूरी तरह से नहीं छटता है और सुबह की रोशनी भी पूरी तरह से, दिन की रोशनी भी नहीं आती है। ऐसे समय को सुबह के समय को डाउन और डस्क मैंने आपको बताया शाम सनसेट्स के टाइम है ना, और डार्कनेस से पहले, रात होने से पहले का समय को डस्क कहा है। ठीक है, ये डाउन डस्क मैंने आपको बताया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन आंसर। और इस तरह से चैप्टर 3 का ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आगे है एफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एंड उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे है ना। 2-3 क्लासेस लगेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने में, क्वेश्चन आंसर करने में। उसके बाद फिर हमारा 4th चैप्टर, फिर 5th चैप्टर है ना। क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अलावा जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग भी है और लॉन्ग आंसर भी है। तो ये हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में कम से कम 3-4 क्लासेस लगेंगे। तो आज हम लोगों ने एक पार्ट इसका खत्म किया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कल हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, और आप चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।